Hi student, now I am discussing third software testing interview questions and their answers. Okay, तो ये हमारा तीसरा सेशन है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का. ठीक है, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ मैंने लॉन्च की है उसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा. ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिफ़र करिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से. ओके, तो ये मेरा थर्ड सेशन है. इस सेशन में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज में यदि हम जाते हैं तो उसमें हमारे पास डाउट रहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा टाइप ज़्यादातर डिस्कशन किया जाएगा. तो क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो टाइप है उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, 100+ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स हैं. तो मैं इस इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर सेशन में सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो वन बाय वन आई विल डिस्कस. जो पहला क्वेश्चन है मेरा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं. तो इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं. उसे बेसिकली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज 3 डिफरेंट टाइप्स. ओके, द फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल टेस्टिंग, the second one is a non-functional testing and the third one is a maintenance. Okay, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 3 टाइप होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और मेंटेनेंस. फंक्शनल टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं और मेंटेनेंस टेस्टिंग का कोई भी टाइप नहीं होता है. मेंटेनेंस टेस्टिंग अपने आप में एक टाइप ही है. ओके, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. Integration testing it is also the most important question. So integration testing means we are integrating the different type of modules of the applications or different type of functionality of the applications. Then we will implement integration testing. Integration testing always will be implemented after creating of multiple modules. Okay, जब किसी भी प्रोजेक्ट के बहुत सारे मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंप्लीमेंट होती है. Okay, we can implement integration testing using 3 different ways. The first is the top to down. Okay, top to down approach. Okay, or you can say that top to bottom approach also. Top down approach or top to bottom approach, both are the same. After that, bottom up approach. Okay, and the third one is a big bang approach. Okay, in top to down approach we will implement the testing from primary modules टू सेकेंडरी मॉड्यूल्स. पहले हमारे पास जो टॉप लेयर्स के मॉड्यूल्स होते हैं, जो टॉप मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग हम पहले करते हैं और इसके बाद जो हमारे सेकेंडरी मॉड्यूल्स हैं उनकी टेस्टिंग अपन बाद में करते हैं. ओके, बॉटम अप जो है इसका अपोजिट होता है कि पहले हम इसके अंदर जो सेकेंडरी मॉड्यूल्स हैं उनकी टेस्टिंग पहले करते हैं और प्राइमरी मॉड्यूल्स की टेस्टिंग बाद में करते हैं. और जो बिग बैंग होता है, बिग बैंग में हम किसी भी तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं. टेस्टिंग का इसमें कोई मेन सीक्वेंस नहीं होता है. टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी मॉड्यूल्स. ओके, तो 3 अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है. अब इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज स्टब एंड ड्राइवर्स. ओके, व्हाट इज द स्टब एंड व्हाट इज द ड्राइवर. तो सिंपली यू कैन से दैट इफ low level modules are not created, then we can take any dummy modules to simulate the operations, then we can create stub. Okay, and driver is just opposite. If top modules is not created or not work, then we can create some dummy components that is called drivers. Okay, to test the implementations of bottom to up. तो bottom to up के लिए यदि कोई भी up module या top module नहीं बना हुआ है तो उसके लिए हम कोई यदि डमी डेटा का यूज करते हैं या डमी कंपोनेंट का यूज करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टब बोलेंगे, ड्राइवर बोलेंगे. तो टॉप टू बॉटम के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका स्टब होता है और बॉटम टू अप के लिए क्या यूज किया जाता है, ड्राइवर यूज किया जाता है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग इज इनिशियल स्टेज टेस्टिंग. सबसे पहली जो टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है. दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय द डेवलपर्स. Developers will check the chunk of code, means piece of code of the application. एक एक कोड को डेवलपर्स एप्लीकेशंस के अंदर चेक करता है, एक एक फंक्शनल को चेक करता है, एक एक क्लासेस को चेक करता है. दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड बाय द डेवलपर्स. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग जो होता है वो डेवलपमेंट पार्ट्स में होता है. इसके कुछ टूल्स भी हैं, जैसे JUnit करके टूल्स है, इसके थ्रू भी हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं. हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके का डिजाइन पैटर्न होता है, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है यूनिट टेस्टिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए. ओके, the third question is what is UAT, user acceptance testing. Okay, so user acceptance testing is the
फाइनल टेस्टिंग बिफोर डिलीवरिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को एक्चुअल प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं? यूएटी करते हैं। तो यूएटी ये फाइनल टेस्टिंग, मतलब हमने जैसे ही एप्लीकेशंस हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, डिलीवर करने से पहले हम पूरे के पूरे एप्लीकेशंस को गो थ्रू करते हैं, मतलब एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी मेजर फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम चला करके देखते हैं कि वो सभी मेजर फंक्शनैलिटीज प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। और क्लाइंट भी यूएटी कर सकता है, क्लाइंट कैन ऑल्सो रन द एप्लीकेशंस। ओके, तो यूएटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये सबसे लास्ट स्टेज टेस्टिंग होती है। जैसे इनिशियल स्टेज में यूनिट होती है, वैसे लास्ट स्टेज में क्या होती है? आपकी यूएटी होती है। व्हाट इज इंटरफेस टेस्टिंग? इंटरफेस टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक द यूजर इंटरफेस ऑफ एनी एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड जीयूआई टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, ठीक है, इसको अपन इंटरफेस टेस्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वी विल चेक द मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट, ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, okay, image content, these all things we will check on interface testing. The next one is how many types of non-functional testing? Non-functional testing के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो non-functional testing is basically based on load testing, stress testing, endurance testing, volume testing, spike testing, okay, security testings. These are the part of non-functional testing. Non-functional testing is not based on functionality, it is based on एप्लीकेशंस लोड एंड परफॉर्मेंस बेसिकली, ठीक है। तो एप्लीकेशंस का लोड और परफॉर्मेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं। लोड टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक द लोड और यूजर लिमिट्स ऑफ द एनी एप्लीकेशंस, कि किसी भी एप्लीकेशंस में यूजर्स के अंदर जो कितना उसकी लोड कैपेसिटी है उसको चेक करना और उस एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स टाइम को इंप्लीमेंट करना। एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स टाइम, ये जो लेटेंसी होता है, लेटेंसी हम बोल सकते हैं इसको, लेटेंसी को एवेल्युएट करने का काम किसमें होता है? लोड टेस्टिंग में होता है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब मैक्सिमम लोड का जो मैक्स लिमिट है उसको चेक, उसको अप्लाई करके एप्लीकेशंस के अंदर के लेटेंसी को चेक करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। ओके, एंड्योरेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी टाइप का कोई लीकेज तो नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस को अपन लॉन्ग टाइम इंटरवल में चला करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का कोई मेमोरी लीकेज तो नहीं है, उस चीज को ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस टेस्टिंग। स्पाइक टेस्टिंग मीन सडनली किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर यदि हमने लोड बढ़ाया और लोड को घटाया, सडनली यदि अपन लोड को कम या ज्यादा करके टेस्टिंग करते हैं, उसे अपन स्पाइक टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होता है, एप्लीकेशंस में किसी भी टाइप का आपका मेलवेयर्स नहीं होने चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का कोई अटैक्स नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशंस के अंदर जहां पर भी वीक पॉइंट है उसको एनालाइज करना, एप्लीकेशंस के अंदर जो लॉगिन मॉड्यूल है उसको बहुत अच्छे से चेक करना, एप्लीकेशंस के यूआरएल को चेक करना, ठीक है। ये सब चीजें हम सिक्योरिटी टेस्टिंग के थ्रू करते हैं। इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो आप इस तरीके से इसको बता। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपको एप्लीकेशंस को खुद से समझना है। इफ वी सेल्फ स्टडी द एप्लीकेशंस एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर दैट वी टेस्ट द एप्लीकेशंस, देन दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। नो नीड टू इंप्लीमेंट एंड नो नीड टू स्टडी एनी डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ओके, एंड टू एंड टेस्टिंग मींस यदि हम कोई भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग स्टार्टिंग मॉड्यूल से एंडिंग मॉड्यूल तक पूरे करते हैं, पूरे फेसेस के साथ करते हैं, तो उसे अपन एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज एन एपीआई टेस्टिंग? API is the most important part. This is used to exchange the informations from one platform to another. Okay. In case of API testings, we will check the API URLs using different type of HTTP methods. Okay. Get, post, put, and deletes based on their parameters and output results. API testings will be implemented by API testing tools such as Postman and Swagger. Okay. API testing tools के through क्या होती है? Implement होती है. After that, what is A/B testing? A/B testing means if we develop any applications, then we will compare the applications different builds, that what is the changes on builds, that is called A/B testing. Okay, suppose that हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसके दो अलग अलग वर्जन्स है, वर्जन्स 1.0 एंड वर्जन्स 2.0। तो हम दोनों वर्जन्स को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कौन सा वर्जन्स बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये किस में आएगा? A/B टेस्टिंग के अंदर आएगा, A/B टेस्टिंग के अंदर आएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। इन स्मोक टेस्टिंग ऑलवेज विल बी इंप्लीमेंटेड इनटू द इनिशियल बिल्ड ऑफ द एप्लीकेशन। जब का कोई एप्लीकेशन स्टार्टिंग में यदि अपन किसी भी एप्लीकेशंस के बिल्ड को टेस्ट करते हैं, बिल्ड मतलब एक ऐसा यूनिट जो हम टेस्टिंग के लिए डेवलपर्स आपको देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्ड बोलते हैं। तो यदि इनिशियल बिल्ड में जो टेस्टिंग होती है उसे अपन स्मोक बोलते हैं, और जो लास्ट बिल्ड में होती है, जब हमारा एप्लीकेशन स्टेबल हो जाता है, उस समय जो हम टेस्टिंग करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? सैनिटी टेस्टिंग बोलते हैं। Okay, the next question is what is the monkey testing and gorilla testing? Monkey testing is called random testing. Random testing means we not follow any sequence, we not follow any structure to implement the testing operations. We can start the testing from any modules to any modules. That is called monkey testing.
and gorilla is called repetitive testing. Okay, we are repeat the test data multiple times for single modules, that is called gorilla testing. Okay, तो gorilla testing का मोस्टली यूज होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ डेटा। यदि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए, तो वहां पर आप गोरिल्ला टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, यदि किसी भी एप्लीकेशंस के अलग अलग स्टेट को मैनेज करना, जैसे लॉगिन स्टेट हो गया, लॉगिन के बाद किसी भी यूजर्स के प्रोफाइल को चेक करना, लॉग आउट के बाद किसी भी यूजर्स के प्रोफाइल को चेक करना, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशंस में सब्सक्रिप्शन के बाद चेक करना, सब्सक्रिप्शन के पहले चेक करना, तो कोई भी एप्लीकेशंस के डिफरेंट स्टेट को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द म्यूटेशन टेस्टिंग? म्यूटेशन टेस्टिंग मींस इफ वी इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हियर वी विल change the code of an applications and check that application is perfectly working or not। applications के कोड को हम चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है इस कोड के बगैर अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसका यूज मोस्टली इसलिए किया जाता है कि एक्स्ट्रा कोड कोई भी एप्लीकेशंस में यदि है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी टाइप ऑफ टेस्टिंग के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, और ये इंटरव्यूज प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।